हाँ तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एमपी बोर्ड क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। क्या इंफॉर्मेशन जो है वो एमपी बोर्ड की तरफ से दी गई है, कब तक रिजल्ट जो है वो आपका जारी हो सकता है, रिजल्ट मई में आएगा या फिर अप्रैल में ही आ जाएगा। इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस वीडियो में आसानी से मिल जाएगी। और पास होने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत पड़ेगी, कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आप लेकर आ सकते हो जिससे आप बढ़िया तरीके से पास हो जाओगे। अच्छा, एक और जो सेकंड वाला एग्जाम होने वाला है एमपी बोर्ड की तरफ से, वो कब होगा, इन सारी चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर की बात तो ये है कि एमपी बोर्ड की जो एग्जाम है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं और मूल्यांकन का जो कार्य है वो एग्जाम के साथ साथ ही स्टार्ट हो गया था। कम से कम देखा जाए एटलीस्ट एमपी बोर्ड की 90 लाख कॉपियों जो है उनका मूल्यांकन जो है वो अभी जारी है। मतलब 90 लाख कॉपियां जो है वो एमपी बोर्ड की चेक हो रही है और मई के पहले सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है। ये इंफॉर्मेशन देखने को हमको पहले मिली थी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अपन आगे के और टास्क में अच्छी तरह से देख लेते हैं। वैसे तो टोटल 90 लाख कॉपीज जो है वो चेक हो रही है एमपी बोर्ड के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स की, और ऐसा माना जा रहा था कि जो रिजल्ट है वो आपके मई के पहले वीक में ही आ जाएगा। लेकिन आगे की चीजों को देखा जाए तो मूल्यांकन कार्य जो है वो बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ ही बहुत तेजी से चल रहा है, ठीक है ना। अब मूल्यांकन में और भी तेजी आ चुकी है। मतलब कम से कम देखा जाए तो 20,000 से भी ज्यादा शिक्षक जो है वो मूल्यांकन के कार्य में लगे हुए हैं। 20,000 से भी ज्यादा शिक्षक जो है एमपी के वो मूल्यांकन के कार्य में लगे हुए हैं और एक शिक्षक जो है वो लगभग 30 से लेके 45 कॉपियां चेक कर रहा है। वैसे तो 45 कॉपी का टास्क मिलता है, लेकिन अगर एवरेज को देखा जाए तो पर टीचर जो है वो कम से कम एटलीस्ट 30 कॉपी तो चेक कर ही रहा है पर डे में। अगर इसी तरह से चलता रहा तो 20,000 टीचर जो है वो कम से कम 5 लाख कॉपीज जो है वो पर डे आराम से चेक कर रहे हैं ना। 5 लाख कॉपीज जो है वो आराम से चेक हो रही है और इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 1 महीना या 20 से लेके 25 दिन के अंदर अंदर कॉपी चेक करने का काम आराम से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 30-31 मार्च तक देखा जाए तो कॉपी चेक करने का काम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा, है। तो 31 मार्च तक का आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। आगे भी देखेंगे, ये लिखा हुआ है, मैंने पहले क्लियर कर दिया। 20,000 से भी ज्यादा शिक्षकों को लगाया गया है और 45 से लेकर 60 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं, है ना, बोर्ड के द्वारा। एक शिक्षक को 45 से लेकर 60 कॉपीज जो है वो पर डे मूल्यांकन करना है, ठीक है। और ये काम पहले ही शुरू कर दिया गया था, 22 फरवरी से इस काम को स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। इस साल करीब 16 लाख स्टूडेंट्स की 90 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है। 16 लाख बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे और 90 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अभी जारी है, जिसके लिए 20,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की जो टीम है वो इसके लिए काम कर रही है। अब बात करते हैं कि वाकई में रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, रिजल्ट आने की कुछ संभावना है कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में भी दोनों कक्षाओं के नतीजों को घोषित किया जा सकता है, अप्रैल के दूसरे वीक में, है ना। मतलब कि 10 अप्रैल को या फिर 20 अप्रैल तक भी आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जा सकता है। इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कॉपी चेक करने का जो काम है वो लगभग मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, डेटा एनालिसिस का काम जो है वो चलेगा 8 से लेके 10 दिनों तक। तो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में घोषित किया जा सकता है 10वीं और 12वीं क्लास के परिणाम को। ये पूरी संभावना बनती है ना। कई सारे न्यूज़पेपर में भी आपको कटिंग देखने को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो परीक्षाएं ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है, मूल्यांकन का कार्य बहुत तेजी से जारी है और इस समय तक आपका रिजल्ट कंप्लीटली तैयार हो जाएगा। सही सब्जेक्ट का चुनाव आपको कंप्लीट करना है। प्रत्येक सब्जेक्ट में, प्रत्येक विषय में पास होने के लिए आपको कम से कम 26 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तब जाकर आप पास माने जाएंगे, है ना। ये कम से कम आप इतने मार्क्स तो मैक्सिमम मान लो, कम से कम मत मानो, मैक्सिमम इतने मार्क्स मान लो आपके आने चाहिए। और 10th क्लास वालों को 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिसमें से 5 सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य है। एक सब्जेक्ट में हेज, मतलब कि टॉप 5 वाले सब्जेक्ट की जो स्कीम है वो काम करेगी। अगर एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब भी वो 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स से पास हो सकता है। उसका परसेंटेज जो है वो पूरे 5 सब्जेक्ट, मतलब कि 500 मार्क्स के हिसाब से ही बनाया जाएगा। 12th क्लास में ऐसी कोई स्कीम नहीं है, सभी सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा। और दूसरी जो एग्जाम है आप एमपी बोर्ड की तरफ से वो जून में कंडक्ट की जाएगी। उसकी क्या क्राइटेरियाज रहेंगी वो भी सारी चीजें मैं आपको अपने न्यू वीडियोस के अंदर ऑलरेडी कंप्लीटली बता दूंगा। बाकी हाँ, चांसेस पूरे हैं कि अप्रैल के दूसरे वीक में या चौथे वीक में आपका रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। 12th क्लास के बाद में कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करनी चाहिए, इसके विषय में अगली वीडियो में जरूर देखिएगा।
10th क्लास के बच्चे कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे वो अपने फ्यूचर को बहुत ज्यादा शाइन कर सकते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन आपको हमारी अगली वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।